अगर आपने भी 2024 में ग्रुप डी का फॉर्म भरने का सोच रखा है तो आप लोग को फॉर्म भरने से पहले ये जान लेना चाहिए कि ग्रुप डी में ज्वाइनिंग के बाद आपकी सैलरी क्या होने वाली है, सैलरी के साथ आपका प्रमोशन कितने साल में मिलेगा और हर साल क्या इंक्रीमेंट होने वाला है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि सैलरी क्या होने वाली है, प्रमोशन क्या होने वाला है और हर साल कितने रुपए का इंक्रीमेंट होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछला वाला जो मैंने आपको वीडियो किया था उसमें मैंने आप लोगों को यह बताया था कि ग्रुप डी में एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, फिजिकल क्या होता है। बहुत सारे बच्चों ने इसको बहुत अच्छा प्यार दिया, आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 8 दिन में यह वीडियो लगभग 94,000 लोगों तक पहुंच चुका है। ऐसे ही आप इस वाले वीडियो को भी पूरा देखिए, विश्वास मानिए ग्रुप डी में आपका जो विजन है वो एकदम क्लियर होने वाला है। इससे पहले एक और चीज मैं बता दूं, आप लोगों को मैं सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। ये मेरा पुराना स्टूडेंट था जिसको हम लोगों ने YouTube पे ही पढ़ाकर ढेर सारे सिलेक्शन दिए, उस सिलेक्शन में एक सिलेक्शन ये भी था। बच्चों ये इसका नाम है मनीष कुमार और ये हुबली जोन से था। अब ये ज्वाइन तो हो गया, ज्वाइन किए हुए इसको 3 महीने के आसपास हो गया। तो इस बच्चे से मैंने सैलरी स्लिप मांगा और मांगने के बाद मुझे ये पता चला कि सैलरी स्लिप में टोटल कितना पेमेंट बनता है और क्या क्या कटौती हो सकती है और क्या क्या हमें भत्ते मिलते हैं, है ना। अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो यहां पर मैंने इसकी सैलरी स्लिप दिखा रही थी बच्चों। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप सब लोग, एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले तो देखिए यहां पर कुछ बेसिक डिटेल है, जैसे कि खाता नंबर क्या है, बैंक क्या है, ये सब बेसिक डिटेल है। उसके बाद यहां पर जन्म तिथि वगैरह है। आप देख पा रहे होंगे ये मनीष कुमार है और ये आपका कह सकते हो ट्रैक मैन में लगा हुआ है। और इसके अलावा जो है यहां पर जोन भी लिखा होगा और जोन जो होगा मैं अभी जोन दिखाता हूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं इस बच्चे का आप देखिए जो बेसिक पे है वो कितना है 18,000 बेसिक पे है। और बहुत सारे इसको अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता वो 8280 रुपए है। उसके अलावा हाउस रेंट 5400 रुपए है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1971 है। इसी तरह से हॉलीडे अलाउंस 384 है और भी एक अलाउंस है। तो ये सारा कुछ अलाउंस मिला के जो टोटल इसकी सैलरी बनती है वो 36,735 बनती है। जी हां, आपने एकदम सही सुना, 36,735। अब इसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट के जो है कटौती भी होती हैं अलग अलग तरह की। तो टोटल यहां पर देखिए ये सारे के सारे कटौती लिखी हुई है और यहां पर 2887 रुपए इसकी काटते हैं, गवर्नमेंट की कटौती है। तो टोटल जो इसकी सैलरी बनी वो देखिए 33,848 रुपए बनी। मतलब आप ये कहिए, अब आप इस लड़के की डेट ऑफ बर्थ देखिए, ये 1995 का लड़का। अमूमन जो देखा जाए अगर इसकी डेट एज निकाली जाए तो ये तकरीबन जो है जाके 27 साल के आसपास का पहुंचा है और 27 साल में इसने देखिए 33,000-34,000 की नौकरी पाली। तो आप ये मान के चलो कि जितने भी ग्रुप डी की पोस्ट है, टोटल 17 पोस्ट होती है और 17 पोस्ट में लगभग सभी पोस्ट की 33, 35, 36 इसी के आसपास सैलरी मिलती है। अब ये तो बात हो रही सैलरी की। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या सर हम जीवन भर इसी सैलरी पे काम करेंगे, प्रमोशन कैसे हो सकता है। तो अब मैं यहां पर बात करता हूं कि आप लोग का प्रमोशन किस तरह से हो सकता है हमारे ग्रुप डी के पोस्ट पे। तो बच्चों प्रमोशन के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, 2 चीजें हो सकती है आपकी, एक तो इंक्रीमेंट हो सकता है, दूसरा प्रमोशन। सर इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जो हर साल पैसा बढ़ता है उसे इंक्रीमेंट कहते हैं और प्रमोशन का मतलब ये होता है कि आपके पोस्ट में इंक्रीमेंट हो जाए, है आपकी जो पोस्ट है ना वो बदल जाए, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। तो ध्यान रखिएगा ग्रुप डी की नौकरी के बाद टोटल मिलाते जो है हर साल आपका 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट होता है। मतलब जो भी आपकी सैलरी आज अगर 33,000 की सैलरी है आपकी, तो अगली साल आपकी जो सैलरी होगी वो 35,000 की होगी, फिर अगली साल 37,000 की। तो ये इंक्रीमेंट हो गया जो आपको 2,000 रुपए पर ईयर मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं प्रमोशन की, प्रमोशन क्या होने वाला है, तो बच्चों ध्यान रखना ग्रुप डी में टोटल 17 पोस्ट होती है और अलग अलग पोस्ट का प्रमोशन अलग अलग सालों में होता है। लेकिन ज्यादातर पोस्ट का जो प्रमोशन है वो 3 से 5 वर्ष के बीच में हो जाता है। सबसे जो लेट प्रमोशन होता है बच्चों वो ट्रैक मैन वालों का होता है, पॉइंट्स मैन वालों का जो प्रमोशन होता है, CNW वालों का जो प्रमोशन होता है वो जल्दी हो जाता है। तो अगर आप 3 से 5 साल के लिए काम करते हो तो आपका प्रमोशन निश्चित है। अब बच्चों कहेंगे कि इससे 3 से 5 साल तो बहुत लंबा समय हो गया। मेरे भाई इसको भी कम करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? जिसमें हम अपने प्रमोशन को 3 साल से भी कम, हो सकता है कि कोई बच्चे आपने देखा होगा कि सर उसने ज्वाइन किया था मेरे दोस्त ने
और आज देखिए 8 साल बाद वो ग्रुप डी से डायरेक्ट जेई बन गया। ऐसी जो कहानियां होती है ये कैसे बनाई जाती है वो भी सुनिए। मान लीजिए ये जो लड़का है, मान लीजिए किसी लड़के ने मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है, मैकेनिकल से डिप्लोमा कर रखा है, लेकिन उसकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो ग्रुप डी में हुई है। हालांकि ये डिप्लोमा कर रखा है तो इसका मतलब ये जेई बन सकता है, लेकिन बना तो अभी ग्रुप डी है। तो बच्चों इसके लिए तुरंत जो है रेलवे वाले 2 तरह के एग्जाम कराते हैं। उनमें से एक एग्जाम को बोला जाता है जीडीसी और ध्यान रखना दूसरे एग्जाम को बोला जाता है एलडीसी। बच्चों इनमें डिफरेंस है। जीडीसी ध्यान रखना ये वैकेंसी निकालता है जोन वाइज, जैसे कि आपने सुना होगा फलाना फलाना जोन से इतनी वैकेंसी निकलाई है, एनआर जोन से इतनी वैकेंसी निकलाई। तो जोन वाइज जो वैकेंसी निकालता है बच्चों वो हमारा होता है जीडीसी। लेकिन ध्यान रखना पोस्ट वाइज जो वैकेंसी निकालता है, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा अभी आई भी है, कई बार आपने सुना होगा कि एलडीसी ने जूनियर इंजीनियर की इतनी भर्ती निकाल ली। तो जब पोस्ट वाइज भर्ती निकलती है वो हमारी एलडीसी के थ्रू होती है, और ध्यान रखना जोन वाइज भर्ती हमारी जीडीसी के थ्रू होती है। तो जोन वाइज अगर ये भर्ती आती है तो आप एलिजिबल है, तो आप 4 से, चाहे आपकी नौकरी 1 महीने की हो, आप ये वाला फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होता और फाइनल जो है आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। बात समझे ना। लेकिन कई सारे बच्चों के मन में सवाल हो रहा कि सर मान लीजिए मैंने आपके सामने ग्रुप डी तो में ज्वाइन कर लिया, लेकिन मेरी जो एलिजिबिलिटी है वो मात्र इंटर है और मुझे जेई बनना है। तो बच्चों जेई बनने के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। तो अब क्या करें, मेरे पास तो ना डिप्लोमा है ना बीटेक है। तो बच्चों इसके लिए भी एक सुविधा है। इसके लिए ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है इग्नू। इग्नू का मतलब क्या है सर? इग्नू का मतलब है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। सर जितने भी प्रोफेशनल लोग होते, जैसे मान लो रेलवे में कोई बंदा जॉब कर रहा है और उसे डिप्लोमा करके जेई बनना है, तो वो इस ओपन यूनिवर्सिटी के बाद ओपन यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करेगा। डिप्लोमा करने के बाद फिर एलडीसी या जीडीसी का फॉर्म भरेगा और सिलेक्शन पाएगा, या फिर नहीं भी फॉर्म भरेगा तो जो रेलवे का रूल है 3 साल 4 साल में प्रमोशन, उसके बाद भी उसका प्रमोशन हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब यह है कि भले ही एक बार आप रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी पा लो, लेकिन मेरे भाई इसका मतलब यह नहीं कि पूरी जिंदगी आप ग्रुप डी में नौकरी करोगे। अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है और आप जो है यहां से किसी भी तरह का कोई कोर्स कर लेते हो, डिप्लोमा, बीटेक या फिर ग्रेजुएशन, और या फिर जो है थोड़ा इंतजार करते, आपको प्रमोशन मिलना ही मिलना है। बात समझे ना। तो पहले जरूरी क्या है सर? पहले जरूरी है रेलवे में नौकरी, चाहे वो फिर छोटे स्तर की क्यों ना हो। तो बहुत जल्दी अभी रेलवे की न्यू वैकेंसी आएगी और उसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी होगी बच्चों वो ग्रुप डी वालों की ही होने वाली है। आप देख लो 2018 में ग्रुप डी आया था, 2019 में आया था, लेकिन बीच में कोविड की वजह से रुक गया। अब 2024 का नंबर है, चुनाव से पहले आपको ग्रुप डी में ढेरों वैकेंसी मिलेगी। ये जो लड़का है ये हमारे YouTube के बैच से सिलेक्ट हुआ है और अभी मैं आपको बता दूं इसके नंबर है लगभग 73 के आसपास है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपर है जो पाठशाला रेलवे ने दिए। बच्चों पिछली बार जब ग्रुप डी में हथौड़ा बैच चलाया गया था YouTube पर, तो ये सारे के सारे टॉपर वहीं की देन है। अरे ये सब उसी फैक्ट्री की देन है बच्चों, ये सारे के सारे टॉपर YouTube के ही हैं। अब इस बार हथौड़े बैच को और बढ़िया किया गया ताकि जितने भी बच्चे इस बैच से पढ़ाई करने वाले हैं वो सारे के सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाए। पिछली बार ये हथौड़े बैच में सिलेक्शन मात्र साइंस के दम पे था। इस बार साइंस के अलावा जो भी हमारे कह सकते हो ग्रुप डी के लिए जरूरी है वो सारे के सारे सब्जेक्ट इस बैच में हैं। आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा मैथ, मैथ के साथ पूरा रीजनिंग, जीके, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टोटली साइंस के दम पे सिलेक्शन हो रहा। इसलिए साइंस के साथ एक एनसीईआरटी का प्रैक्टिस बैच भी इसी बैच में मिलेगा आपको। ग्रुप डी पिछली बार 99 सेट आए थे और 99 सेट में देख लीजिए आज ग्रुप डी का पेपर हुए 1 साल हो गया। ग्रुप डी में ऐसा कोई भी मास्टर नहीं है रेलवे में जिसने ग्रुप डी के 99 सेट का जो है सोल्यूशन आया हो यूट्यूब पर आज भी। लेकिन मैंने अभी देखो 200 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया बच्चों। मैं आपको पहले बता दूं इसके अलावा इसमें मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। तो ये हथौड़े बैच से आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे भाई माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे आपको यहां हथौड़ा बैच नजर आएगा, सब्जेक्ट के नाम लिखे होंगे। सिर्फ और सिर्फ 405 रुपए में आप अपने इस हथौड़े बैच के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बच्चों इसकी वैलिडिटी
8 साल के लिए है और 8 साल में आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़कर अपने कह सकते हो ग्रुप डी के सिलेक्शन के सपने को साकार कर सकते हो। बच्चों इसमें आपको डबल कॉलम भी पीडीएफ मिलेगी, हिंदी इंग्लिश में पीडीएफ मिलेगी, जिसके आप बाहर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो ध्यान रखना, डाउनलोड जो करना है वो माई पर्सनल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। लेकिन ये जो 405 रुपए है, इस डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक छोटा सा कूपन कोड लगाना होगा YOGI10 योगी 10। और इसके अलावा आपको एक छोटा सा नंबर, मान लीजिए अगर कभी कोई डाउट होता है, कोई परेशानी है, आप नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं, तो आप बच्चों इस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आपको पता चल गया होगा कि ज्वाइनिंग के साथ साथ आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, कैसे आपको प्रमोशन पाना है, कैसे आपको इंक्रीमेंट होना है और कैसे आपको LDC और GDC की परीक्षा देनी है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और कितने बच्चे हैं जो हथौड़ा बैच से ज्वाइन हो चुके हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन होना चाहते हैं, ये भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।